के सामने बिल्ली आई, इन्हें बिल्ली जो हैगी है ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੱਕ नहीं दिता। जो हैंडलर ने किया ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ कमांड है, वही यदि ड्यूटी है, वही सब कुछ है। ये आसपास ही घूमती रहती है, यहाँ पे डॉग बैठे रहते हैं। जब तक मैं इसको बिल्ली के पीछे अगर फैच के लिए बोलूंगा तो ये बिल्ली के पीछे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बुलिया कोई रख्त विहाजी लै, नहीं तो बाजी मार के कुत्ते ते इथों उत्ते। ਇਹ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਲਨੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, 11 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਨਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੌਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इनमें से मेडल किन किन को मिले हैं? स्पीड डॉग को मिला सर मेडल, जर्मन शेपर्ड, ऑल इंडिया पुलिस में ड्यूटी में। सैंडबर्ग जो होता है सर, वो जो है थोड़ा धीरे चाल में आ जाता है, जो कि पहले एज में करते थे, चटकी से जाता था, चटकी से आता था। जैसे उसकी एज 8-9 साल हो जाएगी तो क्या आराम से चलेगा और आराम से सैंड पावर जो है आराम से सुनेगा। रिटायर होने की क्या उम्र है इनकी? इनके बॉडी पे डिपेंड है। जो मेडिकल चीफ डॉक्टर होता है सर, ये मेडिकल इसका लास्ट करता है, फिर वो डॉक्टर उसको लिख देता है कि जो है ड्यूटी की वो नहीं है, फिर इसको यहाँ ओल्ड एज डॉग मिला देते हैं। का विजिट हम कराते हैं ओल्ड एज होम, जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके साथ में इनका इंटरेक्शन कराते हैं। बुजुर्ग भी खुश हो जाते हैं और डॉग भी खुश हो जाते हैं। जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, इन बच्चों को जो है अमूमन फ्रेंड नहीं मिलते हैं। सप्ताह में 2 या 3 दिन हम डॉग्स को वहाँ विजिट कराते हैं। बच्चे इनके साथ खेलते हैं, जो दवाइयों से नहीं हो पाता है वो इन डॉग्स के साथ खेल के इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और कुत्ते भी खुश हैं क्योंकि उनको भी कंपेनियन मिल जाते हैं। समतल, ये समतल है सर। युद्ध के दौरान सबसे छोटी पोजीशन। रोजी रेस्ट, रोजी लेटो, रोजी रोल। बोलो बोलो, बिल्कुल। बुल्ले शाह लिखते ने, राती जागण करन इबादत, राती जागण कुत्ते तैथों उत्ते, ਭੌਂਕਣੋਂ ਬੰਦ ਮੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਖਸਮ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਜਣ 100 ਜੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਬੁੱਲਿਆ ਕੋਈ ਰਖਤ ਵਿਹਾਜੀ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਿੱਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਨਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੌਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗਸ ਨੂੰ। ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੈ ਜੀ। ਗਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰਿੱਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡੌਗਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ये जो है हमारे पास ओल्ड एज डॉग है, जो कि चंडीगढ़ स्कूल में जाते हैं, और वहाँ हम जितने भी बच्चे उनको हम इनके साथ जो है मेल मिलाप करते हैं। और मेल मिलाप करने के बाद कोई भी बच्चा वहाँ पर जाके डॉग को घुमाता है, खिलाता है और डॉग से मेल मिलाप रखता है। उसके बाद हम इनको यहाँ लाते हैं 2 घंटे के बाद, 2 घंटे की क्लास चलती, 2 घंटे के बाद हम यहाँ लाते हैं। उसके बाद यहाँ लाने से हम इनका फील्डिंग करते हैं, खाना खिलाते हैं। खाना खिला के बाद इनको हमको गोश्तुल भेजते हैं। गोश्तुल भेज बाद फिर इनको बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर शाम को 3 बजे इनको बाहर निकाल के गोश्तुल करके, और उसके बाद इनको हम ग्रूमिंग करके शाम को 6 बजे का खाना खिला के फिर अंदर करते हैं। सुबह पीटी टाइम पे निकाल के डॉग को बाहर किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा वार्म व्यायाम या एक्सरसाइज कराते हैं जो इनके लेवल की है। उसके बाद हम इनको बंद करके जो है सप्ताह में 2 बार हम जो है बाहर ले जाते हैं इनको। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ
올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 11-11 ਸਾਲ ਹੈ 9-9 ਸਾਲ ਹੈ 10-10 ਸਾਲ ਹੈ 12-12 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ग्रूमिंग चलती पई है। यहाँ पे जितने डॉग्स हैं इनके अलग अलग नाम है, कोई लैला है, कोई तूफान है। हैं? ये कौन है? रोजी। रोजी रोजी है सर। इसको कितने साल हो गए? इसको 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए रोजी को और ये सैनिक है जी। और इनकी ऐसी चलती सेवा सारा दिन चलती है ऐसे ही। और इनमें से मेडल किन किन को मिले हैं? मेडल स्पीड को मिला सर। इसको मिला? स्पीड डॉग को मिला सर मेडल। जर्मन शेपर्ड स्पीड 2017 ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी में। इनको गोल्ड मेडल भी मिलते हैं। पुलिस मेडल मिलता है सर। स्पेड कहाँ पे है? लास्ट वाला ये सेकंड है, जर्मन शेफर्ड है, ਇਹਦਾ ਨਾਮ स्पेड है, इन्हों गोल्ड मेडल भी मिला है। अब ये थोड़ा लंगड़ा के चलता है, ये एज की वजह से ऐसा और क्या सर? एज की वजह से ऐसे लंगड़ा के चल रहा है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੌਗ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। जैसे जैसे इनकी उम्र कम होती जाती है इनकी सूंघने की ताकत, स्मेल करने की ताकत, सेंट क्या जो हम कहते हैं वो कम। हाँ, सेंट पर जो होता है सर वो जो है थोड़ा धीरे चाल में आ जाता है, कम करते हैं। जो कि पहले एज में करते थे उसमें क्या होता था डॉग की चटकी से जाता था, चटकी से आता था। इसमें क्या है कि डॉग अपने हिसाब से चलेगा, जैसे उसकी एज 8-9 साल हो जाएगी तो क्या आराम से चलेगा और आराम से सेंट पावर जो है आराम से सूंघेगा एकदम। उसका वो जो है लेवल वो नहीं रहेगा कि मैं जल्दी जाके और तुरंत। तो इनकी आखिरी मतलब उम्र क्या होती है? जैसे रिटायर होने की क्या उम्र है इनकी? इनकी सर ये इनके बॉडी पे डिपेंड है, ये डॉक्टर करता है जो मेडिकल चीफ डॉक्टर होता है सर। ये मेडिकल इसका लास्ट करता है 9 साल में होता है, 9.5 साल में भी होता है। उसमें क्या होता है फिर वो डॉक्टर उसको अनफिट लिख देता है कि जो है ड्यूटी के वो नहीं है, फिर इसको यहाँ ओल्ड एज डॉग में लाते हैं हम लोग। फिर यहाँ इसके हम अभी ये क्या क्या कमांड ले लेते हैं आपकी? अभी लेते हैं कोई कमांड लेते हैं? करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं सर। जैसे कि हाँ, करके दिखाइए कुछ। उठ बैठ कराओ साहब, ये कराओ, एक डॉग लाओ, उठ बैठ, रोजी उठ, एक डॉग लाओ यहाँ। रोजी कम, हिल क्लोज, रोजी हिल क्लोज, रोजी थम, रोजी बैठो, था, रोजी समतल। ये सल्यूट है? ये समतल है सर। सब युद्ध के दौरान सबसे छोटी पोजीशन, युद्ध के टाइम पे सबसे छोटी समतल जमीन के बिल्कुल समतल सर। हाँ, रोजी रेस्ट, ये डॉग रेस्ट की पोजीशन है सर। रोजी लेटो, था, रोजी रोल, रोजी उठ, था, रोजी सलूट, ये सलूट है सर। ये सल्यूट। रोजी अप, रोजी बैठो, रोजी बैक, बैक, था, शाबाश। तूफान नक्सलवाद वो इलाके में था, छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी इलाके में से आया नक्सलवादी इलाके से आया सर। तो तूफान वो बड़ा हाइपर एक्टिव है यार, वो प्रैक्टिस उससे कुछ करवाओ उससे। आप ही करवाते हैं सर। तूफान कम। ये बेल्जियन मैलेनोई है। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 11 ਸਾਲ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? 11 साल। 11 प्लस है सर। 11 साल प्लस है ये। 11 प्लस बहुत एक्टिव है ये। बहुत एक्टिव है सर। अभी देखना है। तूफान बैठो, बोलो 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 बोलो, हिल क्लोज। अच्छा, ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਲੇਨੋਈ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਨਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਲੇਨੋਈ ਔਰ ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, 11 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਦਾ ਨਾਮ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਲੇਨੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸੇ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਹੈਂਡਲਰ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੈਂਡਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਹੈਂਡਲਰ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੇ करना है। अभी सर इसका एक्टिव दिखाता हूँ। बॉल फैच करेगा, लेके आएगा ये। फैच करेगा जी हाँ, बॉल को मैं फेंकूंगा सर, ये लेके आएगा मेरे पास। गुड गुड, 6 हिल क्लोज, वो फेंक। ये देखो एक्टिवनेस।
इसको बिल्ली से कोई लेना अच्छा, देना इसके सामने बिल्ली आई, इसके सामने नहीं। कमांड दे रखी है, इसको बोल लेके मास्टर के पास जाना है। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਬਿਲकुल ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं। बिल्ली में कोई टेंशन नहीं सर, ये आसपास ही घूमती रहती है, यहाँ पे डॉग बैठे रहते हैं। जब तक दोस्ती है इसकी। दोस्ती है सर। जब तक मैं इसको बिल्ली के पीछे अगर फैच के लिए बोलूँगा तो ये बिल्ली के पीछे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कोई इंसान आए, बिल्ली आए या कोई डिसेबल ये डॉग आए, कुछ भी आए, ये नहीं लेगा जब तक मैं इसको कमांड नहीं दूंगा। ਇਹਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡੌਗਸ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਹੈਂਡਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇਹ ਜੋ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੈ ਡੌਗਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। आईटीबीपी की हर बटालियन में हमारे पास 4 डॉग्स अथराइज होते हैं, जिनको हम विभिन्न ड्यूटियों में लगाते हैं, डिप्लॉय करते हैं। जिस तरह की भी ड्यूटी आईटीबीपी को सौंपी जाती है, जिसमें मुख्यतः हम बॉर्डर गार्डिंग करते हैं। उसके अलावा जब हम नेक्सलाइट ड्यूटी करते हैं या एंटी सैबोटेज ड्यूटी करते हैं तो उसके लिए हमें एक्सप्लोजिव डिटेक्टिव डॉग की आवश्यकता होती है। और ये डॉग जो है हमारे पास अभी हम ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, और जब खरीदते हैं तो हम 2-3 माह के डॉग खरीदते हैं। उसके बाद हमारे पास हम इनको पालते हैं और 5 माह के बाद में हम इनकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम बेसिक ओबीडियंस कोर्स कराते हैं, उसके बाद उनका स्पेशलाइज्ड एक्सप्लोजिव के लिए ट्रेनिंग देते हैं, या फिर हम नारकोटिक्स के लिए ट्रेनिंग देते हैं। और ये डॉग जो है ये 12 साल तक आईटीबीपी में सेवा देते हैं। सेवा देने के बाद में जब ये डॉग इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं या ये समझा जाता है कि ये डॉग फर्दर एक्टिव ड्यूटी के लिए फिट नहीं है, तो आईटीबीपी ने बीटीसी में एमएचए की अप्रूवल से एक ओल्ड एज होम खोला है, जिसमें हमारे ये जो डॉग सैनिक हैं जो अपनी सेवा पूर्ण करने के उपरांत उनको जो जब तक इनकी लाइफ रहती है जब तक हम इनको यहाँ पर रखते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर 11 इस तरह के डॉग हैं जो विभिन्न प्रजातियों के हैं, जिसमें जर्मन शेफर्ड प्रजाति का भी है, लैब्राडोर भी है और बेल्जियम शेफर्ड भी है। सर, बहुत लोगों को ये पता है कि अलग अलग तरह की थेरेपीज होती हैं, और जो लोग थोड़े डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं वो अलग अलग तरह की थेरेपीज भी लेते हैं। लेकिन सेवा मुक्त होने के बाद जो ये डॉग्स यहाँ पे ओल्ड एज होम में रहते हैं, ये फिर भी किसी ना किसी तरीके से अपनी सेवा जो है वो करते रहते हैं। और इनकी जो एक थेरेपी होती है जो जिससे लोगों के अंदर, क्योंकि अनकंडीशनल लव है, उसके बारे में आप बताइए। सेवा मुक्त होने के बावजूद भी ये डॉग जो है ये राष्ट्रीय सेवा में तैनात रहते हैं, जिसमें इनका विजिट हम कराते हैं ओल्ड एज होम, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, उनके साथ में इनका इंटरेक्शन कराते हैं। बुज़ुर्ग भी खुश हो जाते हैं और डॉग भी खुश हो जाते हैं। तो एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। और आपने सुना है कि जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं उनके लिए भी जो डॉग थेरेपी है वो सबसे बेहतरीन थेरेपी मानी गई है, क्योंकि इन बच्चों को जो है अमूमन फ्रेंड नहीं मिलते हैं, बिकॉज इनकी अपनी समस्याएं होती हैं। और जो डॉग हैं ये अनकंडीशनल लव के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर चंडीगढ़ में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन है, जिसके प्रिंसिपल के द्वारा हमारे रिक्वेस्ट आई कि आपके पास डॉग हैं, इनका विजिट करा लीजिए। तो ये सोचा गया कि जो एक्टिव डॉग हैं इनको तो हम स्पेयर नहीं कर सकते। हमारे पास जो डॉग हैं जो रिटायर्ड हैं, जो हमारे ओल्ड एज होम में है, इनका विजिट कराया जाए। और ये विजिट बड़ा सक्सेसफुल रहा है सो फार। पिछले 1 साल से हम इस डॉग थेरेपी में हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सप्ताह में 2 या 3 दिन हम डॉग्स को हमारी डॉग वैन में ले जाते हैं, वहाँ विजिट कराते हैं, बच्चे इनके साथ खेलते हैं। और इस तरह से
ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों का भी हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा है और वो बच्चे भी जो है वो उनका जो गेट पोस्चर्स वो बढ़ रहा है। वो अपना जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं तो वो उनका में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो दवाइयों से नहीं हो पाता है वो इन डॉग्स के साथ खेल के इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और कुत्ते भी खुश हैं क्योंकि उनको भी कंपेनियन मिल जाते हैं, जो कि बच्चे भी अनकंडीशनल लव देते हैं। और ये डॉग तो जाने ही जाते हैं अनकंडीशनल लव देने के लिए, सबसे ज़्यादा फेथफुल एनिमल ये माना जाता है। ਸਟੋਰੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਤਿਰਖਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।